नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर, उसके पश्चात विभीषण से सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी ने लंका की रक्षा का प्रबंध किया और फिर सुग्रीव आदि सभी प्रमुख वानरों सहित आकाशचारी पुष्पक विमान पर बैठकर सेतु के ऊपर होकर समुद्र को पार किया। समुद्र के इस ओर आकर उन्होंने पहले जहां अपने मुख्यमंत्रियों सहित शयन किया था वहीं पर विश्राम किया। फिर परम धार्मिक भगवान राम ने रत्नों की भेंट देकर समस्त रीछ और वानरों को संतुष्ट करके विदा किया। जब सब रीछ वानर चले गए तो आप विभीषण और सुग्रीव सहित पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधापुरी को चले। मार्ग में जानकी जी को वन की रमणीयता का दिग्दर्शन कराते रहे। किष्किंधा पहुंचकर उन्होंने महान पराक्रमी अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। फिर वे सबको साथ लिए लक्ष्मण जी सहित जिस रास्ते से आए थे उसी से अपनी राजधानी को चले। अयोध्या के समीप पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी को अपना दूत बनाकर भरत जी के पास भेजा। जब हनुमान जी लक्षणों द्वारा उनका मनोभाव समझकर और उन्हें राम जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए तो सब लोग नंदीग्राम पहुंचे। राम जी ने देखा कि भरत जी चीर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे पादुकाएं सामने रखे आसन पर बैठे हुए हैं। भरत और शत्रुघ्न से मिलकर परम पराक्रमी रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई से मिले। जानकी जी के दर्शन करके भी भरत शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर भरत जी ने बड़े आनंद से भगवान राम को अपने पास धरोहर रूप में रखा हुआ उनका राज्य सौंप दिया। फिर विष्णु देवता वाले श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ने मिलकर शूर शिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने कपिराज सुग्रीव और पुलस्त नंदन विभीषण को घर जाने की आज्ञा दी। भगवान ने नाना प्रकार के भोगों से उनका सत्कार किया। इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनंद युक्त देखा तो उनका कर्तव्य समझाकर उन्हें विदा किया। उस समय राम से बिछुड़ने में उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर पुष्पक विमान की पूजा कर उसे कुबेर जी को दे दिया तथा देवर्षियों की सहायता से गोमती नदी के तीर पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अन्नार्थियों के लिए हर समय भंडार खुला रहता था। महाबाहु युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं। पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो। तुम अपने भुजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें अणु मात्र भी अपराध नहीं है। इस संकटपूर्ण मार्ग में तो इंद्र सहित सभी देवता और असुरों को आना पड़ा है, किंतु जिस प्रकार इंद्र ने मरुतों की सहायता से वृत्तासुर का नाश किया था, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुधर भाइयों की सहायता से तुम अपने सभी शत्रुओं को संग्राम में परास्त करोगे। राम जी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर जानकी जी को ले आए थे। उनके सहायक तो केवल वानर और रीछ ही थे। इन सब बातों पर तुम विचार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार मतिमान मार्कंडेय जी ने राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।